दोस्तों, हाल ही में ही रशिया ने एक ऐसे बीस्ट हथियार को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है जो अकेला ही अमेरिका और यूरोप के देशों को घुटनों पर ला देगा। और रशिया के इस हथियार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि रशिया अपने इस हथियार के अंदर S-500 डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने वाला है। दरअसल हाल ही में ही रशिया ने अपने 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना शुरू कर दिया है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर कितना घातक होने वाला है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने अपनी नौसेना में INS विक्रांत शामिल किया है उसका डिस्प्लेसमेंट केवल 45,000 टन है। यानी रशिया जितने डिस्प्लेसमेंट में एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहा है, इतने डिस्प्लेसमेंट में हमारे 2 INS विक्रांत बन जाएंगे और फिर भी 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट बचा रह जाएगा। इस समय जो दुनिया का नंबर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम USS जिराल्ड आर फोर्ड है, अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भी रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा घातक होने वाला है। अमेरिका ने अपने USS जिराल्ड आर फोर्ड को $17.5 बिलियन खर्च कर बनाया है, जिसमें से $12.8 बिलियन तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगे हैं और $4.7 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे थे। यानी कि जो रशिया का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो USS जिराल्ड आर फोर्ड से 2.5 गुना सस्ता होने वाला है। रशिया को एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत $5.5 बिलियन पड़ेगी। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो जितनी कीमत में हमने रशिया से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की ली थी, उतनी कीमत में तो रशिया केवल एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि रशिया को इतने मैसिव न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई है। दरअसल इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रशिया के पास एक भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सिंपल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा है। रशिया ने जुलाई 2023 में ही अपने लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर्ड कर दिया है और इस समय रशिया के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। वहीं पर इस समय देखा जाए तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद ना होना कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर सवाल जरूर उठाता है। रशिया ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम स्टॉर्म 2 रखा है। जिस डिजाइन के बेसिस पर रशिया की तरफ से इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को जुलाई 2016 में रशिया भारत को देना चाहता था। यानी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का $5.5 बिलियन हम खर्च करते, रशिया हमको इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बना कर देता। लेकिन उस समय डिफेंस बजट हमारा इतना बड़ा नहीं था, इस कारण हमने उस समय रशिया से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं खरीदा था। रशिया अपने इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में अपने S-500 डिफेंस सिस्टम को भी लगाने वाला है। और आप सभी ये बात भी जानते ही हैं कि रशिया अपने S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर ये बोलता है कि हमारा S-500 डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल और काफी आसानी से स्टेल्थ फाइटर जेट को मारकर गिरा सकता है। रशिया की तरफ से अपने इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में S-500 डिफेंस सिस्टम को लगाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने जो यमाटो को बनाया था, उस समय यमाटो के अंदर कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं लगा हुआ था, जिस कारण अमेरिका ने कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर यमाटो को मारकर गिरा दिया था। और उस समय यमाटो वो शक्ति रखता था जो काफी आसानी से अमेरिका की नौसेना की कमर को तोड़कर रख सकता था। लेकिन डिफेंस सिस्टम ना लगे होने के कारण कुछ ही मिनटों में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट की मदद से यमाटो को मार गिराया था और ये गलती रशिया नहीं दोहराना चाहता है। इसीलिए ही रशिया ने अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में S-500 डिफेंस सिस्टम को लगाने का फैसला लिया है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि रशिया 5 से 6 सालों के अंदर अंदर ही अपने इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार कर लेगा। यदि आपको यमाटो वाला वीडियो देखना है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी नौसेना के लिए भी हमको इसी तरीके का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।